भारतवंशी ऋषि सुनक की पार्टी ब्रिटेन में हारी। आइए जानते हैं किन 5 वजहों से गंवाई सत्ता। तारीख 25 अक्टूबर 2022। ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में पत्नी और अपने पालतू कुत्ते के साथ पहला कदम रखते हैं। उन्हें पार्टी की अंतर्कलह की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। ठीक 620 दिन बाद 5 जुलाई 2024 को सुनक लंदन की उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपनी पत्नी के साथ बाहर आए और हार अब कबूल कर ली। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद चुनाव में हार मिली है। सुनक की हार की 5 बड़ी वजह जानिए। पहली वजह, सुनक की लग्जरी लाइफ। जुलाई 2023 में सुनक स्कॉटलैंड के दौरे से लौटकर BBC रेडियो को इंटरव्यू दे रहे थे। तभी प्रेजेंटर ने उनसे एक सवाल पूछा, आप हमेशा क्लाइमेट चेंज रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर यात्रा के लिए भी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी तो कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन होता है। इस सवाल पर सुनक नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अच्छा होगा आप इस मसले पर सवाल करने से ज्यादा इसके हल पर बात करें। यह पहली बार नहीं था जब सुनक के महंगी लाइफस्टाइल पर सवाल उठे हों। उनके वित्त मंत्री रहते हुए भी वो कई बार अपनी महंगी लाइफस्टाइल को लेकर आलोचनाओं का शिकार हुए थे। 2020 में वो 20,000 रुपए के कॉफी के मग के साथ स्पॉट हुए थे। सुनक ने 2022 में एक हफ्ते के भीतर प्राइवेट जेट से ट्रैवल के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी पैसा खर्च किया था। इसके चलते विपक्ष उन पर टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष कई मौके पर इस मुद्दे को उठाता भी रहा है कि ब्रिटेन की जनता महंगाई की मार झेल रही है और ऋषि सुनक आम जनता के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वही सुनक की पत्नी को ब्रिटेन की बिल गेट्स भी कहा जाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में सुनक और अक्षता की संपत्ति 1200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। उनकी कल संपत्ति बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए हो गई थी। सुनक और अक्षता ब्रिटेन के महाराजा से भी अमीर है। अब बात करते हैं दूसरी वजह, अर्थव्यवस्था बनी गले की फांस। ब्रिटेन में 70 साल के इतिहास में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा है। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। फिर ये नौबत आई कैसे, ये जानने के लिए 4 साल पीछे जाते हैं। साल 2020 में दुनिया कोरोना के जाल में फंसी थी। ब्रिटेन की सरकार इससे बच निकलने के लिए योजना बनाती है। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए 280 बिलियन पाउंड यानी 29 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। उस वक्त सुनक प्रधानमंत्री नहीं वित्त मंत्री थे। पूरी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। हालांकि सरकार ने ये पैसे अपनी जेब से नहीं दिए थे, इसके लिए कर्ज लिया गया था। इसके पीछे सोच ये थी कि कर्ज बहुत कम 0.1% ब्याज दर पर लिया है, इकोनॉमी के पटरी पर आते ही उसे चुका देंगे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। बदले में अमेरिका की अगुवाई में यूरोप के देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गैस और तेल के दाम आसमान छूने लगे। महंगाई दर बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई। लोगों के लिए जरूरत का सामान खरीदना भी मुश्किल होने लगा। सरकार ने इस एनर्जी संकट से निपटने के लिए फिर उधार लिए 400 बिलियन पाउंड। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी। इससे महंगाई तो कम हुई, पर ब्रिटेन की सरकार ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ गया। अब ब्याज दरें 5% से ज्यादा हो गई। सुनक की सरकार कर्ज पर सालाना 40 बिलियन पाउंड चुका रही थी, वो बढ़कर 100 बिलियन पाउंड हो गया। ब्याज दरें बढ़ने की वजह से सरकार के पास लोगों की जरूरतें, देश की सुरक्षा, हेल्थ सिस्टम पर खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। इससे सुनक सरकार ने लोगों पर खर्च कम कर दिया, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी। इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा ही इकोनॉमी है। तीसरी वजह, पार्टी की अंदरूनी कलह। 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बने। 23 जून 2016 को ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ। इसमें 52% लोगों ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया और 48% ने विरोध किया। समर्थन करने वालों को मानना था कि ब्रिटेन के EU का मेंबर होने की वजह से उनके देश में बाहरी लोगों की तादाद बढ़ रही है और बाहरी उनकी नौकरियां खा रहे हैं। ब्रेक्जिट पर आए फैसले के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। ब्रेक्जिट को लेकर उनकी सोच पार्टी लाइन से थोड़ी अलग थी। कंजर्वेटिव पार्टी में ज्यादातर नेता ब्रेक्जिट चाहते थे। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। उन्हें ब्रेक्जिट की इस तरह लागू करवाना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर ना पड़े। दरअसल EU का मेंबर होने के चलते ब्रिटेन को यूरोप के देशों के साथ व्यापार में कई तरह की छूट मिलती थी। यह ब्रेक्जिट के बाद खत्म होने वाली थी, लेकिन ब्रेक्जिट की शर्तों पर
थेरेसा मे को विपक्ष तो दूर खुद अपनी पार्टी से ही समर्थन नहीं मिला। पार्टी गुट में बट गई और थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा। चौथी वजह एंटी इनकम्बेंसी की मार। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से सत्ता में बनी हुई है। पार्टी ने पिछले 14 सालों में अब तक 5 प्रधानमंत्री बनाए। साल 2010 में डेविड कैमरून से प्रधानमंत्री के तौर पर जीते थे। इसके बाद 2015 में उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने दूसरी जीत हासिल की थी। थेरेसा मे ने 7 जून 2019 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 दिसंबर 2022 को बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। बार बार प्रधानमंत्रियों के बदले जाने से भी जनता के बीच कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर विश्वास में कमी आई थी। जनता में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति अविश्वास पैदा हो गया, जिससे लोगों के बीच सत्ता विरोधी लहर बनी। 5वीं वजह बनी सुनक के वोट काटने वाले नाइजल। नवंबर 2018 में ब्रिटेन की राजनीति में एक नई रिफॉर्म यूके पार्टी की एंट्री हुई। इस पार्टी के कर्ता धर्ता कट्टरपंथी नेता नाइजल फराज थे। उन्होंने ब्रेक्जिट के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। ब्रेक्जिट भले ही सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी करा रही थी, पर उनकी सारी कमान नाइजल के पास ही थी। उनका पूरा कैंपेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के समर्थन में था। कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके दोनों ही पार्टियों की नीतियां लगभग एक जैसी हैं। नाइजल की बढ़ती लोकप्रियता सुनक के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई। सुनक ने उन्हीं की डर से समय से 6 महीने पहले चुनाव करवाया। हालांकि इसके बावजूद वे रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट काटने से नहीं रोक पाए।